क्या पता कल हम ना हो, आज जवाब बनता है। कुछ इसी शायराना अंदाज में आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस मीट का आयोजन किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और साथ ही 8 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 5 फरवरी को प्रत्याशियों के अब भाग्य मतपेटियों में कैद हो जाएगा और 8 फरवरी वो तारीख जब ये पता चलेगा कि दिल्ली में किसका राज होगा, दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, क्या कुछ फेजेस रहेंगे, कौन कौन सी तारीख मुख्य तारीख रहने वाली है। 10 जनवरी की तारीख जब नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन का ये प्रोसेस 17 तारीख तक चलने वाला है। 17 जनवरी तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। इस दौरान नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 17 तारीख को नामांकन बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं 20 तारीख की जो तारीख है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 20 तारीख की ये तारीख वो तारीख है जब नाम वापसी का दौर आप देखेंगे। उसके बाद वोटिंग होगी 5 फरवरी को, रिजल्ट घोषित किए जाएंगे 8 फरवरी को। हालांकि अब ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन विराजमान होगा, दिल्ली के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी में सफल होगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर कुछ कमाल कर पाएगी। ये तमाम सवाल हैं और सवालों के घेरे में ये पूरा दिल्ली विधानसभा चुनाव। पर आज जो इस प्रेस मीट में इन तारीखों के साथ जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात रही, या कहें जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुद्दा रहा, वो रहा मुख्य चुनाव आयुक्त का शायराना अंदाज। कुछ शायरियों का जिक्र यहाँ पे करना चाहेंगे। पहली शायरी उन्होंने क्या बोली, ज़रा आप वो ध्यान से सुनिए। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का इन्हें एतबार तो है। शिकायत भले ही हो मगर सुनना सहना सुलझाना हमारी आदत है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कई सवाल उठाए गए थे। कई लोगों ने ऐसी शिकायत की थी कि उनके नाम काट दिए गए, कई अन्य नाम जोड़े गए, नंबर्स को लेकर के, वोटर्स को लेकर के कई सवाल उठे थे। इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने इस प्रेस मीट में दिया और अपनी तरफ से सफाई रखी। साथ ही उन्होंने इस शायराना अंदाज में ये बात रखने की कोशिश भी यही की, क्योंकि जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो तो उनके ऊपर सवाल उठे ना। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी पूरी बात रखी। आप ज़रूर ये प्रेस मीट के कुछ अंश भी सुनिएगा। अब आपको बताते हैं कि दूसरी शायरी उन्होंने कौन सी रखी। उन्होंने कहा कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आतन कलमबंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब तो बनता है। यानी कि जो आतन उन्होंने कलमबंद जवाब दिए। कई बार आप देखते हैं कि प्रेस नोट जारी किए जाते हैं, उसके ज़रिए जवाब दिए जाते हैं, पर उन्होंने कहा कि फेस टू फेस जब प्रेस मीट हो रही है, मीडिया सामने है, तो यहाँ पर जवाब देना तो बनता है। आगे उन्होंने कहा कि क्या पता कल हम ना हो, क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। अब इसके बाद वो यही नहीं रुके, उसके बाद एक और शायरी उनकी ओर से आती है, ज़रा वो भी गौर से सुनिए। आरोपों और इल्ज़ामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, वो शक की दुनिया को बढ़ावा देते हैं। शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं। तो शक के इलाज की बात उन्होंने कही। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए जाने की संभावना है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए गए थे। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 8 सीटों सहित कुल 38.51% वोट मिले थे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी खेल बदल सकता है। अब आपको जातीय समीकरण भी मैं एक बार बता देती हूँ कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में टोटल सीट 70 है और बहुमत का जो आंकड़ा है, या कहें कि मैजिक नंबर है सीट्स का, वो है 36। यहाँ पर जनरल को 58, एससी को 12 और वोटर जो हैं वो है 1,55,00,000। महिला है 79 लाख और पुरुष है 83,49,000। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो हैं 2,08,000। ट्रांसजेंडर से 1261 और दिव्यांग है 79,436। पोलिंग स्टेशन से 33,330। युवा वोटर्स है 25,89,000।
85+ एज के वोटर्स हैं 1.09 लाख, यानी कि 1,09,000, और 100+ एज के वोटर्स भी यहाँ पर हैं, 830 ये वोटर्स हैं। तो पूरी प्रेस मीट रही जिसमें पूरी जानकारी दी गई किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। अब इंतजार है चुनाव का, चुनाव परिणामों का, और ये भी देखना होगा कि किसको टिकट मिलता है और किसका टिकट कटता है। नमस्कार।